अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इस वीडियो में बच्चों हम सबक 5 नेकी के 2 सवालात मुकम्मल करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 33 पर हैं। पहला सवाल है वाहिद जमा का और दूसरा सवाल है अल्फाज मुतज़ाद का। मैं सवाल पढ़ती हूँ। मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में ये नून गुन्ना मिलाकर लिखिए। ओके, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनकी शक्ल हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए पहले वाहिद जमा दोहरा लेते हैं। वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि कोई भी एक चीज़, और जमा का मतलब होता है प्लूरल, यानी कि कोई दो चीज़ें या उससे ज़्यादा चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में एक पेंसिल है और मेरे दूसरे हाथ में बहुत सारी पेंसिलें हैं, तो पेंसिल हुई वाहिद और पेंसिलें हुई जमा। ठीक बच्चों, पिछले असबाक में हमने 2 तरह के वाहिद जमा कर रखे हैं। पहले में हमने ये बड़ी ये लगाई थी और दूसरे में हमने वाव और नून गुन्ना लगाया था। जैसे वाहिद था लफ्ज़ कपड़ा, हमने आखिरी हर्फ जो कि अलिफ था उसे हटा दिया था और अलिफ की जगह पर बड़ी ये लगा दी थी, तो जमा बन गया था कपड़े। ठीक, दूसरा हमने बनाया था इस तरह से, हमने लफ्ज़ का आखिरी हर्फ देखा था जो कि है लाम, हमने लाम को आधा किया था इस तरह से, नून आधा लाम नल। अब उसके आगे हमने वाव और नून गुन्ना जोड़ दिया था तो बन गया था नलों। नल है वाहिद, नलों है जमा। लेकिन जब कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया था जिसके आखिरी हर्फ से हम वाव और नून गुन्ना को नहीं जोड़ सकते थे, तो उस जगह हमने इन हुरूफ का इस्तेमाल किया था। बच्चों, ये वही हुरूफ हैं जो अपने से पहले आने वाले हुरूफ से मिल जाते हैं, लेकिन अपने से बाद में आने वाले हुरूफ से वो नहीं मिलते। अब देखिए, लफ्ज़ था घर जिसका आखिरी हर्फ है रे। बच्चों, रे इन हुरूफ में है, ये रहा। रे अपने से आगे आने वाले हुरूफ से नहीं मिलेगा। ठीक, यानी कि जो रे है वो वाव और नून गुन्ना से नहीं मिलेगा, तो वाव और नून गुन्ना हमने अलहदा लिखे थे, हमने उन्हें रे के साथ नहीं जोड़ा था। ओके, तो बच्चों आज जो हम वाहिद जमा करने जा रहे हैं वो है तीसरी तरह के वाहिद जमा, जिसमें हम ये नून गुन्ना ऐड करेंगे। ओके, और जब ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इनकी शक्ल ऐसे हो जाएगी। ठीक, चलिए हम लफ्ज़ दाल जो कि वाहिद है इसकी जमा बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, दाल में आखिरी हर्फ है लाम। क्या लाम ये नून गुन्ना से मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लाम इन हुरूफ में नहीं है, और जो इन हुरूफ में नहीं होता वो अपने से पहले और आगे आने वाले तमाम हुरूफ से मिल जाता है, हैंडशेक कर लेता है। ठीक, लेकिन किस तरह से वो हम देखते हैं। हम लिखेंगे दाल अलिफ ज़बर दा। अब हम लाम को आधा कर देंगे, यानी कि उसकी आधी शक्ल बनाएंगे, आधा लाम, और उसमें ये नून गुन्ना ऐड कर देंगे, दालें। ओके, अब हम दूसरा लफ्ज़ देखते हैं गेंद। बच्चों, गेंद वाहिद है, एक गेंद यानी कि बॉल। अब इसकी हम जमा बनाएंगे। बच्चों, गेंद का आखिरी हर्फ है दाल, और दाल तो इसमें आया हुआ है, और दाल जो है अपने से आगे आने वाले हर्फ से नहीं मिलेगा, यानी कि वो ए से नहीं मिलेगा, तो हम दाल से ए को अलग करके लिखेंगे। देखिए कैसे, पहले हम लिखेंगे गेंद। ओके, पूरा दाल बनाया हमने, उसके बाद ए को हमने अलग से लिखा, तो ये बन गया गेंदें। ठीक, चलिए अब हम इन्हें किताब में लिखते हैं, गेंदें और दालें। अब इन दो अल्फाज के हम जमा बनाते हैं। लफ्ज़ है जेब।
बच्चों बे इन हुरूफ में नहीं है। इसका मतलब ये अपने से पहले और आगे आने वाले तमाम हुरूफ से मिल जाएगा। तो चलिए किस तरह से करेंगे हम इसे। हम बे की शक्ल आधी कर देंगे। जीम ये बे, जेब, उसके बाद ए ऐड कर देंगे, जेबें। ओके। इसी तरह किताब, बच्चों बे को हमने देख लिया है कि वो ए से जुड़ गया है, तो यहाँ हम सीधा सीधा बे को आधा करके ए से जोड़ देंगे, किताबें। ओके। तो वाहिद से हमने जमा यहाँ बना लिए हैं, जैसे गेंद गेंदें, सड़क सड़क सड़कें, दाल दालें, जेब जेबें और किताब किताबें। इन तमाम अल्फाज में ए की आवाज़ निकल रही है। अगला सवाल है हमारा, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, यानी कि मैच करिए। अलिफ के कॉलम में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और बे के कॉलम में भी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे दूर, नेकी, सुबह, लड़का, बहन, गरीब, भाई, अमीर, पास, बदी, शाम, लड़की। हमें इन्हें आपस में मिलाना है, लेकिन बहुत सोच समझकर। हमें ये देखना है कि वो अल्फाज मुतज़ाद आपस में अल्फाज मुतज़ाद हों, यानी कि एक दूसरे की ज़िद हों, एक दूसरे के उल्टे अल्फाज हों। जैसे यहाँ इन्होंने लफ्ज़ नेकी को बदी से मिला रखा है। नेकी का मुतज़ाद लफ्ज़ है बदी। नेकी यानी अच्छा काम और बदी यानी बुरा काम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिरयानी आपको अच्छी लगती है ना, लेकिन आपको सीताफल या कोई और सी या फिर भिंडी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, वो बुरी लगती है। तो यहाँ ये जो दो अल्फाज हैं ये एक दूसरे की ज़िद हैं, यानी कि अल्फाज मुतज़ाद हैं, ऑपोजिट वर्ड्स जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके। तो वो अल्फाज जो एक दूसरे के उल्टे हों वो अल्फाज मुतज़ाद कहलाते हैं। चलिए अब इन तस्वीरों की मदद से हम अल्फाज मुतज़ाद समझते हैं। बच्चों, यहाँ आप हैं और आपकी उस्तानी आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन घर में आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, तो वो आपके बहुत पास हैं। तो इस तरह बच्चों लफ्ज़ दूर का मुतज़ाद हुआ पास। ओके। बच्चों, यहाँ एक लड़की एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही है, तो वो नेकी का काम कर रही है। ओके। लेकिन इस तस्वीर में एक आदमी एक बच्चे पर चिल्ला रहा है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत बुरा काम कर रहा है, तो वो बदी कर रहा है। क्या कर रहा है? बदी। तो इस तरह से नेकी का मुतज़ाद हुआ बदी। ठीक। बच्चों, जब सुबह होती है तो सूरज निकलता है और चारों तरफ रोशनी छा जाती है। ओके। तो लफ्ज़ है हमारा सुबह। लेकिन जब सूरज डूबने लगता है तो उस वक्त हो जाती है शाम और थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगता है। तो सुबह लफ्ज़ का मुतज़ाद हुआ शाम। ओके। बच्चों, ये एक बच्चा है जो कि एक लड़का है। ओके। इसके छोटे बाल हैं और ये शर्ट और पैंट, हाफ पैंट पहना हुआ है, तो ये एक लड़का है। लेकिन इस तस्वीर में जो लड़की बनी हुई है उसके बाल बड़े हैं, उसके कपड़े भी लड़के से अलग हैं, वो बड़े कपड़े पहनी हुई है। ओके। तो ये एक लड़की है। तो इस तरह लड़का का मुतज़ाद हुआ लड़की। बच्चों, यहाँ एक फैमिली की तस्वीर बनी हुई है जिसमें माँ बाप हैं और दो बच्चे हैं। ये दो बच्चे आपस में बहन और भाई हैं। ओके। बच्चों, यहाँ एक गरीब आदमी बैठा हुआ है जिसके कपड़े बहुत फटे हुए हैं और उसके हाथ में एक बर्तन है जिसमें वो पैसे मांग रहा है, क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत कमी है।
तो ये इंसान बहुत गरीब है। लेकिन वो इंसान जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो इंसान बहुत अमीर होता है। आपको दिख रहे हैं ना, इस इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो गरीब का मुतज़ाद हुआ अमीर। ओके, चलिए अब हम अल्फाज मुतज़ाद समझ चुके हैं। अब हम इन अल्फाज को दूसरे अल्फाज से मिलाएंगे। लफ्ज़ है दूर, इसका मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा बताइए? भाई, अमीर, पास, शाम या लड़की। अभी मैंने आपको बताया था दूर का मुतज़ाद होता है पास, तो हम इसको इससे मिला देंगे। इसी तरह लफ्ज़ है नेकी, जिसे मिलाया गया है बदी से, यानी नेकी का मुतज़ाद है बदी। अगला लफ्ज़ है सुबह। सुबह का मुतज़ाद होता है भाई, अमीर, शाम या लड़की। शाम, हम इसे शाम से मिलाएंगे। अगला लफ्ज़ है लड़का, इसका मुतज़ाद क्या होगा बच्चों? भाई, अमीर या लड़की। लड़का का मुतज़ाद होगा लड़की। अगला लफ्ज़ है बहन। बहन का मुतज़ाद भाई, बिल्कुल सही। और आखिरी लफ्ज़ है गरीब। गरीब का मुतज़ाद होता है अमीर, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। सो बच्चों, आपको ये दोनों ही सवालात किताब में और कॉपी में करने हैं, बहुत अच्छी और साफ खुशखत में। थैंक यू।